नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौपी मनंदी हरि हरि। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा और श्लोक संख्या 178। कृष्ण प्रेम व प्रेम के स्तर तक पहुंचे साधक है ना। रसी गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कहे। साधन भक्ति होइते है रतिर उदय रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कहे। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। राग अनुराग भाव महाभाव है। एक सेकेंड है, आप लोग सुन पा रहे क्या क्लास? एक सेकेंड आवाज मेरे को बता दो तो। कृष्ण प्रभु प्रणाम। यस प्रभु जी, आवाज क्लियर है प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो साधन भक्ति होइते है रतिर उदय रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कहे। 177 श्लोक है ये, 77 है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम 178 श्लोक है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। महाभाव है प्रेम, और प्रेम के ऊपर के स्तर है स्नेह। स्नेह वो है जिससे साधक एक पल के लिए भी कृष्ण से विरह उनके असहनीय, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कृष्ण से विरह असहनीय है। कृष्ण से विच्छेद असहनीय स्नेह है। मान वो है जब प्रेमिक और प्रेमिका के बीच में अथाह प्रेम है। प्रेमों की आदान प्रदान बड़ी मिठासों के माध्यम से आदान प्रदान होती है, किंतु प्रेमी अपने भावनाओं को चालाकी से छिपाता है, उसको मान कहलाता है ना। इनका हमने उदाहरण अब देखे। स्नेह हुई, मान हुई, प्रणय है जहां पर प्रेमिक को हर तरह के सम्मान पाने के योग्य है, किंतु उनको अपनी जो सम्मान है उनको नहीं प्रदान किया जाता है। स्वाभाविक जो श्रद्धा और सम्मान है जिनके वो हर तरह से योग्य है, किंतु तभी भी उनको वो मान नहीं दिया जाता है, वो सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है, वो है प्रणय। स्नेह हुई, मान हुई, प्रणय।
स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। राग है, राग क्या है? राग की स्थितियों में राग वो परिस्थिति है, राग वो प्रेम की स्तर है जिनमें से प्रेमिक अपने प्रेमिका के लिए तथा साधक अपने कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए सारे दुखमय परिस्थितियों को सुख मानता है, हर दुखमय परिस्थितियों को सुख मानते हैं और अपने जीवन को भी निछावर कर सकते हैं। कृष्ण की सेवा के लिए व प्रेमिक के लिए अपनी जीवन को निछावर कर देता है। वो है आपकी राग। अनुराग रागों के पीछे पीछे चलने वाला है। अनुराग वो स्थिति है प्रेम की, वो स्तर है जिस स्तरों में रह के साधक अपने प्रेमास्पद को तरह तरह के देखता है, अनेकों रूपों में देखता है, अनेकों भावनाओं के साथ देखता है, अनेकों सुंदरता के साथ दर्शन करता है, अनेकों रूपों में, तरह तरह के रूपों में उनको दर्शन करते हैं। माने वो या अपने प्रेमास्पद की नित्य नवीनता, उनकी रोज परिवर्तन होता, पल पल में, क्षणों में परिवर्तन हो जाता है। वो कभी पुराना नहीं होता है ना। तरह तरह के देखने में हमेशा नित्य नवीन ही रहता है। ये अनुराग की स्थिति है ना, अनुराग के। और अनुरागों में शरीर में लक्षण प्रकटित हो जाता है जदा कदा, है ना। पूरा तो नहीं रहता, जदा कदा लक्षण प्रकटित हो जाता है। और वो उनमें से रोमटे खड़ा हो जाना, कंठ गदगद हो जाना आदि, खंबे की तरह स्तंभित हो जाना, ये सब लक्षण हुए, है ना। पुलक छा जाना तो जदा कदा उत्पन्न होता है। और अपने प्रेमास्पद को तरह तरह के देखते हैं। इसके ऊपर हमने खूब उदाहरण के साथ हमने इसको वर्णन किए थे, आप याद रखिएगा। तो प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग हो गई। अब ये भावना क्या है? भाव क्या है? राग अनुराग भाव महाभाव। भाव किस तरह? भावो प्रेम किस तरह? भावो प्रेम किस तरह जिनमें लक्षण, प्रेमों की लक्षण परिपूर्णता के साथ परिस्फुटित हो गई और हमेशा विद्यमान रहता है ना। हमेशा विद्यमान रहते हैं। वो कभी नाचता है, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागता रहता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है। वो हमेशा अपने प्रेमास्पद को अपने हृदय में धारण करके उनके साथ ही दिन बिताता है, समय बिताता है ना। एक पल के लिए भी वो पृथक नहीं होती। प्रेम के ऐसे अद्भुत सुंदर दशा है जिनसे साधक के जीवन में हर पल हर क्षण कृष्ण भावना भावित रहता है। कृष्णमय जीवन होती है ना। कृष्ण दर्शन लालसा होती है। कृष्ण के लिए ही सब कुछ है, उनकी चेष्टा, उनकी प्रचेष्टा। और हमेशा एक पल के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं है। तो जहां तक स्नेह है, मान है, प्रणय है, राग अनुराग सब एकत्रित हो जाए, है ना, वो भाव की अवस्था है। वो भाव की अवस्था है ना। वो भाव की अवस्था है। और इस भावने की अवस्था को समझाने के लिए हमने भक्ति रसामृत सिंधु में हमने श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक हमने देखे हैं जिसमें भागवत की श्लोक उद्धृत हुई, वो हम पढ़ रहे थे। तो साधक अपने इस अवस्थाओं में वो तो कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे, कभी स्तंभित हो जाना है ना। तो एक सेकेंड, उसमें हम पढ़ रहे थे ना, अध्याय 19 भाव, अध्याय 19 भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो भाव के स्तर पे इसमें 11.2.40 श्लोकों की वर्णन कर रहे थे हम, है ना। उसके ऊपर आलोचना करते हैं। भाव अवस्था, भाव प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव
महाभाव है। महाभाव हम महाभाव की हमने विस्तार नहीं करेंगे। भाव तक सही भाव तक साधक पहुंच सकता है वहां तक। उसके ऊपर की महाभाव की स्थिति राधा रानी के लिए है, चैतन्य महाप्रभु के लिए और श्रील माधवेंद्र पुरी पाद के लिए है। हम सब सामान्य भक्त जनों के लिए नहीं है, किंतु है तो सही महाभाव की महाभाव स्वरूप है श्री राधा ठाकुर है ना। अब अपने भाव की अवस्था है, भावना भाव है ना। क्या है? कृष्ण प्रेम की वो चरम अवस्था है जिस अवस्थाओं में साधक तथा भक्त तथा प्रेमी एक पल के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं होते हैं और हमेशा ही कृष्ण भावना भावित रहते हैं। और कृष्ण के लिए है ना, कृष्ण के लिए उनके शरीरों में लक्षण, शुद्ध सत्य लक्षण, दिव्य लक्षण परिस्फुटित हो जाती है और जो हमेशा ही विराजमान रहते हैं, जदा कदा नहीं, हमेशा ही रहती है। तो हमेशा ही रहती है। वैदिक भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है, नाचने गाने लगता है ना, नाचने गाने में कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी जोर जोर नाम उच्चारण करेंगे है ना, कभी तो दौड़ मार मार के रोएंगे, कभी कुछ रास्ता भाग के चले जाएंगे, कभी स्तंभित हो जाएंगे, एकदम खंबे की तरह खड़े हो जाएंगे। तो है ना, तो खड़े हो जाएंगे। इस तरह भगवान नाम को कीर्तन करते हुए कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बातें करता है। बहकी बातें माने आपको बताते है ना, बहकी बातें क्या होती। कभी आपने भक्त के संग करते हो ना, तो कहते हैं ना, एक्चुअली हम लोगों ने भाव के स्तर पे रहने वाले बहुत कम भक्त जनों को दर्शन किए है ना। भाव के स्तर पे रहते हुए भक्त अपने भाव को छिपा के भी रखते हैं, जदा कदा प्रकट करेंगे भी नहीं है ना। आप साथ में रहोगे, आपके साथ बातें करेंगे, आपके साथ ही चलेंगे, आपको लगेगा सामान्य है, किंतु वो जब थोड़ी बहुत नजदीक रह के और थोड़ी दिन उनके साथ संग करके तब आपको पता चलेंगे है ना, भक्त की गुणावली पता चलती है। अब गुरु महाराज के देख लेंगे ना, आप सामान्य आप बैठे रहिए, बातें करते रहिए, तो प्रचार की बात करेंगे, वो करेंगे। कभी भावना भावित होके अपने अंतरात्माओं की बातें करते हैं है ना, आंखें छलक जाएंगे और कंठ गदगद हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। एक बार हमने उसमें सुखताल में रिट्रीट किए, तो महाराज थोड़ा सा बीमार थे उससे पहले, और गुरुदेव को लग रहा था जी मेरा, ऐसे लग रहे थे उनको जी मेरा समय समाप्त होने वाले है और मेरे को अपने वापस जानी है ना। ऐसे पता नहीं उनको अचानक लग रहा होगा। तो स्वाभाविक है जे, तो थोड़ी सी कुछ बोलते तो गुरुदेव पे आंखों छलक उठती है और कंठ गदगद हो जाता है। तो वो क्लास पढ़ी तो रागानुगा भक्ति के ऊपर क्लास देना है, महाराज के टॉपिक्स थे, चुना था हमने जो गुरुदेव से रागानुगा भक्ति के ऊपर सुनेंगे, और गुरुदेव की ऐसा स्थिति है। तो क्लास शुरू हुई तो 2-4 सेंटेंस के बाद गुरुदेव ने अपने भाव के स्तर पर चले पहुंच गए। तो स्वाभाविक है, अब क्लास तो होगी नहीं ना, भावना के स्तर पे क्लास नहीं होगी। आप मध्यम अधिकारी हो या उत्तम अधिकारी हो, उनको प्रचार कार्यों के लिए कम से कम मध्यम अधिकारी के निम्न स्तर तक पहुंचनी पड़ेंगे, नहीं तो क्लास कैसे करेंगे आप बताइए। आप मानो कि कंठ आपकी गदगद हो गई, लोमटे खड़े हो गई और आप बिल्कुल
बिल्कुल अंतर्मुखी हो गई तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे ना, कैसे बोल पाएंगे? होगी नहीं ना, क्लास में चलेंगे, बेचारा सारे श्रोता चुपचाप बैठा रहेंगे, आपके सुनने के लिए आए इतना दूर से और आप कुछ बोल नहीं रहे, है ना। तो फिर इसीलिए उत्तम अधिकारी जन, भाव के स्तर पे रहने वाले भक्त जन अपने स्तरों को हमेशा छिपा के अपने को जबरदस्ती निम्न स्तर में रखते हैं, जैसे प्रचार कार्य कर पाते हैं, है ना। प्रचार कार्य करने के लिए आपको भावना के भाव के स्तर पे रहेंगे, प्रचार नहीं होगी ना, कैसे करेंगे आप बताइए? होगी नहीं ना, है ना। कोई आपको, मानो कि आप किसी घाट के बैठे हो और नाम जप किया और आपके हृदय बिल्कुल विगलित हो गई और मनों में भावना जाग उठी भगवान कृष्ण की लीला स्मरण में आप समा गए, तो उस समय कोई भक्त पूछे जाके, प्रभु जी आत्मा और शरीर में क्या भेद होता है, और वो गीता के श्लोक इसकी क्या अर्थ होती है, नायनम दहती पावक, है ना। तो और फिर ये ना कभी कभी मन करता है जपने का, कभी कभी करता नहीं, इसकी क्या उत्तर होगी? आपको लगेगा ना जी क्या बोल रहा है इस समय, आपको तो बात ही करने की मन नहीं करेंगे, आप उत्तर क्या दोगे, है ना। आप सोचेंगे कहां से आ गया, बिल्कुल विडंबना है ना। उस समय प्रचार कार्य बिल्कुल विडंबना है, बिल्कुल विडंबना है। कभी कभी होता है ना जीवन में, ऐसे समय होता है ना जे मैं खुद रहूं और मेरा कृष्ण रहे साथ में, और कोई ना हो, है ना। हम बहुत सारी बातें करते, बहुत लोग होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के प्रश्न उत्तर होते हैं, और आपकी भावना वहां पर है ना। एक पल भी आंखों के सामने से कृष्ण निकल के ना जाए, है ना। मानो कि गोचारण लीलाओं में कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं, है ना। बरा पीड़म नट बर बपू कर्णई कर्णिकारम रंधेर वेणु, है ना। तो श्लोक है ना, सुखदेव महाराज वर्णन करते ना, बरा पीड़म नट बर बपू, है ना। बरा पीड़म, मोर पंख लगाए कुंचित केश में, या मोर पंख की मुकुट धारण किए कृष्ण ने। बरा पीड़म नटवर बपू, नटवर नाचने के लिए तैयार है, नृत्य करने के लिए तैयार है, अभी नाचने वाले। तो नाचने वाले को पोशाक कैसा होता है, एकदम घुटने तक पहनते हैं, कमर में एकदम कमर बंद लगा के रखते हैं, पाँव में नूपुर बांधेंगे, है ना। अपने फेस अप करते हैं ना, क्या बोलते हैं, कॉल्ड मेकअप करेंगे, है ना। आंखों में काजल डालेंगे और लंबे लंबे आंखों में काजल डालते हैं, और गालों में लालिमाई लगाए, है ना, पता है ना। फिर बालों को बनाता है, बालों में जूड़ा बनाता है, जूड़े में फूल खोस के रखते हैं, है ना। तो ये तो हमने नाटक करने में कलाकारों को साजते हुए देखा। कृष्ण हमेशा रोज ही ऐसे करता है, ऐसे ही है वो। उनके स्वाभाविक ऐसे उनके साजने की प्रयोजन नहीं होती। किसी को कोई उनके रंग कलर लेके उनके गालों में लालिमा बनाने के लिए थोपने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। इतने चमकदार है कृष्ण के गाल, इतने चमकीला है, इतने चमकीला है, जो शीशा होता है ना, जड़ी बूटियों की काम, जड़ी बूटी बोल रहा है, जो रत्नों से बनी कारुकार्यों से, जो शीशा के चारों तरफ रत्नों के कारुकार्य है। कभी कभी होता है ना, धनवान लोगों के घरों में देखा ना, बड़े बड़े सुंदर शीशा है, तो और रत्नों की शीशा है, कांच की शीशा ना हो, रत्न की शीशा हो, है ना। तो उसको भी मात देने वाला उनके गाल, इतने चमकीला है कृष्ण के गाल, इतने चमकपना है। तो गोप सखा लोग अपने अपने को भी सजाते, कृष्ण को तो सजाते ही सजाते, अपने को भी सजाते, श्रीदाम या सुदाम। श्रीदाम कहते कहना गाल दिखाना, तो गाल दिखाना माने भगवान कृष्ण की गर्दन को पकड़ के अपने सामने ले, दिखाओ गाल दिखाओ, इधर ऐसे करके दिखाओ, मैं आईना की तरह दिखाओ, जैसे मैं मुखड़ा देख पाऊं, मैं अपनी छवि देख पाऊं। आप बताओ,
गालों में किसी को मुखड़ा देखना है तो आप सोचो गालों में कितनी चमकपना होगी। अपने को भी अपने गालों में किसी को दिखाना, खड़े हो जा, मैं अपनी गालों में तुमको दिखाता हूँ, तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता हूँ। गालों में प्रतिबिंब होती है? देखे आपने कभी गालों में प्रतिबिंब होती नहीं है। इतना चमकपना तो है नहीं, होते चमचमाते हुए गाल ऐसा होता है? कभी ना हुआ। मैंने तो किसी को नहीं, मैं तो ये श्लोक पढ़ने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया, ये सचमुच गालों में प्रतिबिंब पड़ सकता है क्या? मैंने किसी का प्रतिबिंब नहीं पड़ते हुए देखा। मैं पहले तो बहुत ढूंढता था ये ऐसा, जब श्लोक में एक्चुअली मैंने ये भूल गया कि ये कृष्ण की गालों की बात है और किसी की नहीं। अद्भुत है कृष्ण की, है ना? तो मैं कहाँ पर किस बात चीजों के बारे में कहते, भावनाओं की। हाँ, भावों किस तरह के। तो कृष्ण के रूपों में लग गई मन, है ना? लागी रे लागी लगन लागी, है ना? लग गई मन कृष्ण के रूपों में है। उस समय आपको पूछे प्रभु जी वो जो आपने भागवत में है ना, या गीता की या चैतन्य चरितामृत की कोई मानो कि आपकी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपको पूछ ले, ये क्यों होता, वो क्यों होता, ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, ब्रह्मांड क्या होता, तो आपको लगेगा ना जी या खीर में कोई बाली डाल देता है क्या? मैंने मानो का अच्छा खीर पायस बना है और उसमें जानबूझ के कोई थोड़ी सी रेत लाके डाल दी तो किरकिरापना हो गई ना। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। तो भावना के स्तरों पे आपकी क्वेश्चन आंसर नहीं चलेंगे, आपकी क्लास ही नहीं चलेगी, आपकी कोई प्रचार नहीं चलेगी, है ना? वो बोलेगा ही नहीं तो प्रचार क्या करेगा? उसकी आंखें नहीं खोल पाओगे तो बोलेगा क्या? इसीलिए ना सुखदेव महाराज भागवत कथा सुनाते समय अपने को हमेशा कोशिश कर रहे थे जब मैं भाव के स्तर पे ना जाऊं, है ना? प्रश्नोत्तर तो परीक्षित महाराज ने खूब प्रश्न किए, किंतु कभी भी सुखदेव महाराज हमेशा अपने को चौकन्ना रखता जिनमें राधा रानी के नाम ही उच्चारण नहीं किए, है ना? राधा रानी के नाम उच्चारण किए ही नहीं उन्होंने, और किए भी तो बड़ी गुप्त रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में। गोपीजनों की लीला वर्णन करते समय भी राधा रानी की लीलाओं में उन्होंने समा तो वर्णन तो हुई कि तो अपने को बचा के रख रहे थे। जिन्हें एक बार जब वो ब्रह्म विवाह लीला हुई, ब्रह्म विवाह लीला है, तो भाई अगासुर की वध हुई। जिस दिनों में एक दिन में अनेकों लीलाएं करते, तो उन दिनों में अघासुर का वध हुआ और फिर सब बच्चे, थोड़ा देर हो गया और सब बच्चे तो मर गए थे, सभी छोड़ दिए थे, अघासुर ने तो निकल गए थे। भगवान ने प्यार भरी आंखों से दर्शन के और अघासुर लीला, फिर अघासुर को मुख में प्रवेश किए थे और भगवान ने बढ़ाया, अपने को कद को बढ़ा दिए थे, तो उसके मुंह की इतना बड़ा कर लिए थे, उसने उतना बड़ा मुख था, भगवान उतने बड़े अपने को बढ़ाया था। तो बढ़ाते बढ़ाते उनके सारे नाक और नासे का रंध्र सब बंद कर दिए थे, कान, तो सांस ले नहीं पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था, वो छटफट करके वो प्राण छोड़ दिए थे अघासुर, है ना? हम सब जानते हैं। तो बाद में गोप सखा सब निकले वहां से, फिर खेलने, भूख लगी तो वन भोजन करने लगे, कर ही रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने चुरा के ले गए थे। ये सब ब्रह्म विवाह लीला हुई थी। तो अब ब्रह्मा जी ने चुरा लिए, सब बच्चे को चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए, सब चुरा लिए। भगवान ने अपने को विस्तार के बछड़े में और बालकों में, और फिर कृष्ण ही अपने अनेकों रूपों में अपने अपने ब्रज में वापस गए। वो सब सीधाम सुदाम मधुमंगल कोई घर नहीं गए, वो तो सब गुफा में सोए हुए थे। भगवान ही सीधाम सुदाम मधुमंगल बने, तो कृष्ण बने, जितने गोप सखा बने, जितने बछड़े थे सब बने थे भगवान, काला, सफेद, लाल, चित्र विचित्र, सब हर तरह के। तो ये पूरा 1 साल बीत गई।
तो ये कथा जाके गोप सखाओं ने 1 साल बादो वर्णन किए। परीक्षित महाराज ने पूछे थे 1 साल बाद क्यों बताए, आज की घटना तो जाके शाम को बताना था, 1 साल बाद क्यों बताए, 1 साल बाद क्यों बताए। ये प्रश्न सुन के सुखदेव महाराज स्तंभित हो गए थे। उनको पूरी लीला अपने मानस पट में उद्भासित हो थे। भगवान किस प्रकार अपने को विस्तार किए थे, कृष्ण ने किस प्रकार अपने को बछड़े के रूपों में और गोप सखाओं के रूपों में अपने को विस्तार किए, किस प्रकार अपने गौशाला में, हर गौशाला में बछड़े के रूप में प्रवेश करते थे, किस प्रकार अपने हर गोपी जनों के स्तनपान किए थे भगवान कृष्ण ने पुत्र बन के, और किस प्रकार वो वनों में खेलते थे, अपने से अपने को खेलते थे। आप बताओ, सीधाम सुदाम मधुमंगल इस तक कृष्ण कोई नहीं है, वो सब कृष्ण ही। एक कृष्ण अनेकों कृष्णों से खेलते थे और अनेकों बछड़े से खेलते थे, वो बछड़े नहीं सब कृष्ण थे, और सबको शाम के समय इकट्ठा करके घर वापस लाते थे। कृष्ण पीछे पीछे और अनेकों बछड़े आगे, अनेकों गोप सखा उनके साथ, किंतु सब कृष्णमय था, सभी कृष्ण थे। ये दृश्य अतीब लोभनीय था, और इस दृश्य को याद करते, मानस पट में उद्भासित होते ही सुखदेव महाराज बिल्कुल स्तंभित होने लगे, है ना। बिल्कुल माने आपने अपनी जगह भूल गए, जिन्हें को परीक्षित महाराज के सामने जो उसके 7 दिन समय है भागवत की कथा सुनाना है, उनको भूल गए थे, स्तंभित हो गए, है ना। वो लीला उनको बिल्कुल खींच के ले गई, है ना। क्या करें उस समय बताए। हे कृष्ण की लीला इतना अद्भुत थे, है ना, बिल्कुल अचंभित करने वाला था। सुखदेव महाराज तो ऐसा तो नहीं है हमारे तरफ कोई श्लोक पढ़ते हैं और पन्ना उलट के दिखते हैं यहाँ पर क्या श्लोक है क्या शब्द है। उनकी मानस पट पे, हृदय की चित्त पट पे, जैसे टीवी के स्क्रीनों में दृश्य चलती है ना, है ना, ऐसे चलती थी कथा, ऐसे कथा चलती थी। बोलते तो बाद में थे, उस दृश्य तो पहले उद्भासित हो जाते थे, प्रकटित हो जाते थे। जब विस्तार कर रहे थे, जब चुरा के गुफाओं में छिपा दिए थे ब्रह्मा जी ने, जब भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं के रूप में अपने को विस्तार किए, अपने बछड़ों में रूप में विस्तार किए, अनेकों साथ जब वो खेले, 1 दिन नहीं 2 दिन 4 दिन नहीं, पूरे साल भर खेलते रहे और किसी को कुछ ना पता चला। और हर माँ को क्यों इतना प्यारे लगने लगे अपने बच्चे, है ना, मानो कि कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लोगे, आपको ना भी पता चले क्या हाल होगी। आपको बता, मानो को आपके पति के रूप में कृष्ण को प्राप्ति कर लिया, आप एक साथ गलवाई दिए होगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, है ना। पता ना भी चले कृष्ण आपके पति के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो, आपके सखा के रूप में हो, मानो कि ना भी चले पता, किंतु तो कृष्ण ही है ना। क्या फर्क लाने वाला हो, क्या फर्क लाने वाला। ये दृश्य बिल्कुल लोभनीय थे और अचंभित करने वाले थे, इसलिए सुखदेव महाराज को बिल्कुल विमोहित कर दिए थे। कथा रोक गए थे, कथा रोक गए थे, एकदम उस दृश्य में समा गए थे बिल्कुल, है ना। कोशिश तो कर रहे थे सुखदेव महाराज, जब मैं कभी भी कथा तो बोलूंगा, किंतु कथा की उस लीलाओं में मैं प्रवेश ना करूं, है ना। तो होता है ना, तो गुरुदेव बहुत प्रयास कर रहे थे, हमने देख रहे थे, लिटरली रो रहे थे, आंखों में आंसू थे और बोल ही नहीं पा रहे थे। तो हम सब लोग को देखते रहे कि जी अब कथा कैसे चलेगी। खूब रोए गुरुदेव को रोते हुए कभी नहीं देखे मैं इतनी बात। एकदम थोड़ी सी कुछ बोलने की प्रयास करे तो उनकी हृदय की भावना बिल्कुल बाहर आ जाते थे, आंखों में आंसू था, कंठ गदगद थे और लिटरली चौक हो गए थे, बोल ही नहीं पा रहे थे गुरुदेव, है ना। होता है ना, ये लीला स्मरण की अवस्था है, ये भाव की अवस्था है। भाव के स्तरों में
भाव के स्तरों में आपकी कुछ चलने वाला नहीं है ना। आपकी इंद्रिया, आपके मन, आपकी बुद्धि, आपके अहंकार सब आवेशित रहते हैं, कृष्णमय रहती है ना, कृष्णमय रहते हैं, आवेशित रहते हैं और कृष्णमय रहते हैं। तो इसमें 11.2.40 वो श्लोक हम पढ़ रहे थे उसकी 11th कैंटो की, जो उसके श्लोक है 11.2.40 11.2.40 एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चे हसोति आतरदोति रोति गायति उन्मादवत् नेतयति लोकवाह्या एवं व्रतस प्रियनाम कीर्त्या यातानुरागो द्रुतचित्त उच्चे। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रत इस प्रकार व्रत, इस प्रकार मैंने किस प्रकार भक्तियों की बात कर रहे थे नवजोगिंदर उसने, तो उससे इस प्रकार भक्ति करते हुए जब भाव के स्तर को प्राप्त करता है साधक, एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या, सप्रिय अपने प्रिय के नामों को उच्चारण करता है ना, कृष्ण है। तो इसमें प्रियतम तथा प्रेमास्पद तो कृष्ण ही है ना। भक्ति शब्द का अर्थ ही है कृष्ण के लिए उपासना, भक्ति कृष्ण के लिए प्रयोज्य है ना, और किसी के लिए नहीं। बाकी किसी और के लिए भक्ति नहीं कहलाता, उसको उपासना कहलाता। तो यहाँ एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या, सप्रिय नाम कीर्त्या अपने प्रिय या प्रियतम या प्रेमास्पदों के नामों को उच्चारण करता है। साधक जब बहुत प्रेम से नाम को उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो हम उच्चारण करते हैं, कभी जंत्रवत करते हैं, कभी आधा करते हैं, कभी करते ही नहीं, कभी सुनते हैं, कभी सुनते ही नहीं, किंतु भाव के स्तरों पे वो हमेशा ही नामों में नाम को बहुत प्रेम के साथ उच्चारण करेंगे और सुनेंगे भी, और हर पल उनके कानों में गूंजती रहती है कृष्ण नाम, है ना। वो खुद उच्चारण करके सुनेंगे या सुन के अपने कृष्ण को या लीला स्मरण में अपने कृष्ण के प्रति आसक्त रहेंगे। तो हर परिस्थितियों में, हर पलों में, हर क्षणों में वो कृष्ण भावना भावित रहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित रहने से कृष्ण के नाम में और मीठा लगती है। मानो कि आपके हृदय बिल्कुल विगलित है और उस समय आप कीर्तन सुन रहे हैं, तो बाकी समय कीर्तन के श्रवण और उस समय कीर्तन के श्रवण में बहुत भेद है। तो इसीलिए सप्रिय नाम कीर्त्या, वो अपने प्रियतम के नामों को उच्चारण करते हैं, कृष्ण के नामों की उच्चारण करते हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुतचित्ते, याता अनुराग, अनुराग उत्पन्न हो गई है ना। राग, अनुराग और भाव, ये तीनों एक साथ ही चलती है। राग, अनुराग और भाव तीनों साथ साथ ही प्रकट हो जाता है। ये तीनों समन्वय है एक्चुअली। राग शब्द का अर्थ माने रति है, आसक्ति है, और राग शब्द का अर्थ है जिसमें दुख की परिस्थिति को सुख लगता है ना। बेसुख को बहुत कष्टमय परिस्थिति में है
किंतु जेहेतु आपने प्रियतम व कृष्ण के नामों के उच्चारण कर रहे तो आनंदमय परिस्थिति है उसको, इसलिए याता अनुराग है ना। और किस प्रकार द्रुतचित्त उच्चे, वो खूब जोर जोर उच्चारण करता है, खूब जोर जोर, जितनी भावना उत्पन्न होती उतनी जोर चिल्लाएंगे, है ना। द्रुतचित्त उच्चे, द्रुतचित्त खूब कितना तेज माने उसको खुद नहीं पता ना। वो जब मंदिरों में भाव के स्तर पे रहने वाले भक्त चिल्लाते तो हम सोचते चिल्ला क्यों रहे, शांति से जप नहीं कर सकते। वो बेचारा अपने में नियंत्रित नहीं रख सकता ना, वो खुद कोई पता नहीं है ना वो कर क्या रहा, खुद ही पता ही नहीं चल रहा है। जैसे पागल व्यक्ति जब बाल नोचता है, जब भागता है, जब हंसता है, उसको खुद पता चलता, उन्मादग्रस्त अवस्था है। तो भाव के स्तर पे भक्त तो भी उन्मादग्रस्त है, किंतु उन्माद वो पागल नहीं है, भावना उसको ये सब कार्य करा लेती है ना। याता अनुराग द्रुतचित्त उच्चे, और क्या होता है उसमें, हसोती, वो कभी हंसता है, हसोती अथ रोदोती, कभी रोता है, और रोती गायती, और रोते रोते गाता है। रोते रोते लोग कैसे गाएंगे आप बताओ, है आप रोगे नहीं तो गाओ। हम साधारण तो सोचते हैं गाना तो गाते लोग आनंद के समय है, भाई रोते रोते कोई गाते थोड़ी है। किंतु कृष्ण के लिए उनकी प्रेम इतना सुंदर है, इतना गाढ़ा है, और इतनी तीव्र है ना, इतनी तीव्र है। वो रोने का मन तो करता है और फिर गाने का भी मन करता है, तो रोते रोते कीर्तन करता है, देखा है ना। तो हासुति अत रोदती रोति गायती उन्माद व्रत नृत्ययति, और कभी खड़े होकर नाचने लगेंगे, खूब नाचेंगे, उन्माद व्रत नृत्ययति, पागलों की तरह नाचता है, उन्माद व्रत नृत्ययति लोकबाह्य, उनको लोगों की कोई शर्म नहीं है, जो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, भाई कुछ बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, बावरी बन गए सब, और क्या, जैसे गोपी जनों की अवस्था होती है ना, वो खूब चिल्लाए चिखे रोए, कौन तो लोग कहते हैं ना पागल बन गए, पागल हो गई, है ना, सब खो दिए, सब खत्म हो गए, अब कुछ होश वोश रहा नहीं, कोई लज्जा शर्म सब छोड़ दिए। तो लोकबाह्य उन्मादवत नृत्ययति लोकबाह्य, उन्मादवत नृत्ययति लोकबाह्य। इनमें को भागवत ला देना, फर्स्ट कैंटो 11th कैंटो फर्स्ट वॉल्यूम, बुक टाइम। एक सेकंड है, जस्ट बुक निकाल। हे बम्प्रता सुप्रिय नाम कृत्य जाता अनुराग धृतचित्त उच्चे, हसोति अथ रदति रोति गायति उन्मादवत् नृत्ययति लोकबाह्य, एवं व्रतशा प्रियनाम कीर्त्य यातानुरागो धृतचित्त उच्चे, हसोति अथ रदति रोति गायति उन्मादवत् नृत्ययति लोकबाह्य। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है ना। जब वैदिक भक्ति करते करते साधन भक्ति के द्वारा रतिकार हो जाता है, तो प्रेम किस तरह ना, साधन भक्ति होइत है रति उदय रति गाढ़ लेतार प्रेम नाम है। तो नाम जप के माध्यम से नाम जप में बड़ी रति उत्पन्न हो जाए, नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए,
नामाश्रय की अवस्था प्राप्ति हो जाए तो साधक को भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करते हैं, है ना। एवं व्रत इस प्रकार व्रत करके, किस प्रकार व्रत करके, पीछे सारे श्लोक नवजोगेंद्र ने वर्णन की। इसमें से इसमें हवीर जी का उत्तर है ये सब, या हाँ उन्होंने उत्तर प्रदान। तो क्या क्या आपको है, सिन्वन सुभद्रानि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्ज विचरेत संग। वो सुनता है, जब भगवान की कथा सुनोगे ना, सुनते सुनते क्या हो जाएंगे, सुनते सुनते रति उत्पन्न हो जाता, आसक्त हो जाता है। और भगवान के जन्म की कथा को, उनकी अद्भुत अद्भुत लीलाओं की, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, इस पूरे संसार में फैला हुआ है कृष्ण की कथा। कितने लोग गाते, कितने तरह तरह के गाते हैं, कैसे कैसे वर्णन करते हैं। गीतानि नामानि तदर्थकानि, वो फिर जब वो सुनते हैं तो फिर उनको भी गाने का मन करता है, उनको मनन करने की इच्छा करता है, तो ऐसा वो करना शुरू करता है। और फिर वो भी पागलों की तरह गाता है और नाचता है। विलज्ज गायन विलज्ज विचरेत संग, वो अकेला ही गाता है और ऐसे ही घूमता रहता है ना। वृंदावन के आके कितने लोग भिक्षा मांगता है और नाचते नाचते गाते रहता है। भिक्षा में कुछ मिला क्या मिला वो तो पता नहीं है, किंतु नाचना कभी कम नहीं होता। हमारे सब आचार्यों जिन्होंने कभी एक टाइम खाए तो एक टाइम खाना कभी मिला ही नहीं, किंतु कीर्तन करना कभी ना छोड़े। कभी तो किसी दिन, कभी तो भाई 2 घंटे का नींद मतलब सोने का समय मिलता, वो 2 घंटे पे नाचने गाने में चला जाता है ना। तो गीतानि नामानि तदर्थ गायन विलज्ज विचरे दर्शन, ऐसा करता करता एवं व्रत, इस प्रकार व्रत धारण करके जब अपने प्रिय कृष्ण के नामों को खूब जोर जोर उच्चारण करते हैं, तो कभी तो रोता है, कभी गाता है, कभी रोते रोते गाते हैं और उन्माद बत नृत्य, उन्मादों की तरह नाचने लगता है। कोई लोगों की कोई परवाह नहीं करता। ये अवस्था है भाव की, है भाव की अवस्था है, भाव की अवस्था है। कृष्ण प्रेम जब गाढ़ हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाती है ना, जब पले और क्षणे सब भर जाते हैं कृष्ण भावना से, तब की अवस्था है, तब की अवस्था है, तब की अवस्था है, तब की अवस्था है। सुखदेव महाराज की ऐसी अवस्था है, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज की ऐसी अवस्था है, गोपीजनों की अवस्था है, मीराबाई जी की अवस्था है, माधवेंद्र पुरी पाद तो इससे ऊपर की भी अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो कृष्ण है, उनको तो छोड़ दीजिएगा। और राधा रानी तो राधा रानी है। और जितने भी हमारे आचार्य रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद आदि, सब इसी भाव के स्तरों में, भाव के राज्य में ही रहे, है ना। भावों के राज्य में बाकी प्रेम की ऊपर के जितने भी स्तर है, स्नेह भी है, उसमें मान भी है, उसमें प्रणय भी है, उसमें राग है और अनुराग है। पांचों की पांचों की समन्वय है भावों में। उसके अलावा भी ये अवस्था है, अलावा भी अवस्था है ना। तो हम कभी सोचते जी पागलों की तरह कैसे नाचेंगे, लोग शर्मा नहीं जाएंगे, उनको शर्म नहीं आते, शर्माते नहीं है क्या, लाज लज्जा सब खो गया क्या, तो वो बेचारा क्या करे, वो बाहिक स्थिति रहती नहीं है ना, सब अंतर्मुखी हो जाते हैं, सारे उनकी सब कुछ कृष्णमय हो उठे, है ना, सब कुछ कृष्णमय हो गए। इसलिए तो गोपी जनों ने दूध और दही क्या मथुरा में बेचे, तो दूध दही बोलने के बदले में दूध ले लो जी, दही ले लो जी, मक्खन ले लो जी, वो कहते माधव ले लो, कृष्ण ले लो, मुरारी ले लो, मुकुंद ले लो। उनको ये नहीं पाता, कृष्ण को बारे में सोचते सोचते उनमें वाणी में और जीवन में सब कृष्णमय हो गए और कोई कुछ रहा नहीं कृष्ण के अलावा, है ना। तो ये भाव की अवस्था है, भाव की स्तर है, भाव की अवस्था है। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। तो भक्त भगवान के दिव्य
तब भक्त भगवान के नित्य दास रूपी व्रत में स्थिर हो जाते। एवं व्रत है ना, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस अवस्थाओं में अवस्थान्तरित हो जाता है, व्रत में स्थिर हो जाते हैं और क्रमशः भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठता है। गौड़िया जन तो कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण में अनुरक्त होता है। जब उसका हृदय भावमय प्रेम से द्रवित होता है तो वह जोर जोर से हंसता है या रोता है अथवा चिल्लाता है ना, हंसता है, रोता है या चिल्लाता है। कभी कभी वह उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है, क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है। लोग बेचारा पता ही नहीं, जो लोग देख भी रहा उसको, है ना, लोग देख भी रहा, और देख भी रहा तो वो अपने को रोक नहीं सकता, अपने को कुछ कर नहीं सकता, अपने को आवरित कर ही नहीं सकते, खुला नचने लग जाते है ना। अद्भुत अवस्था है ये, अद्भुत अवस्था है। भाव की अवस्था सचमुच पागल उन्मादों की अवस्थाओं की बिल्कुल बराबरी है। बाहर से लोग जो नहीं जानते उसके भक्ति को, तो वो सोचेंगे ये व्यक्ति तो पागल ही है, पागल है, इसके स्नायु विकार हो गई, माने इसको तो जो पागल लोग रहते हैं पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, स्नायु विकार है, माने बेचारा पागल हो चुके हैं, क्या करेंगे, है ना। और देखो इतना सुंदर बालक, वो कैसे नंगा चले जा रहे हैं और किसी के बारे में कुछ सुन ही नहीं रहे। सुखदेव महाराज जब कुरु पंजाल के जंगलों में घूम रहे थे और घूमते फिरते ही वहां पर पहुंचे थे ना, उनका कोई निमंत्रण थोड़ी गया था, भागवत कथा के सुना दो जी, वो तो हमेशा ही घूमते रहते थे। तो उस समय भी उनकी पागलों की अवस्था थी, माने तो उन्माद ग्रस्त अवस्था थी। तो वो भाव प्रेमी जनों की चरित्र होती है। ऐसे अनेकों चरित्र है भागवत में, भाव प्रेमी की चरित्र है ना, उन्मादगत अवस्था है। तो ये आपकी प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। ये भावों में बाकी वो पांचों की समन्वय है। इस श्लोक में शुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन किया जाता है। श्रीधर स्वामी ने इस आध्यात्मिक स्थिति को जीवन की ऐसी सिद्धावस्था जिसमें भगवत भक्ति भावमय प्रेम द्वारा समृद्ध होती है, उस समय मनुष्य के आध्यात्मिक कार्य सांसारिक मामलों की सीमा से परे हो जाता है, है ना। इस संसार से परे हो जाता है, हालांकि इस संसार में तो रहता है किंतु इस संसार से परे लग जाता है। ये कभी कभी जदा कदा उत्पन्न होती है। हम सब वैदिक भक्ति में लगे हुए भक्तजनों में ये तो बहुत कम समय तक रहता है, कभी 1 मिनट कभी 2 मिनट हमारे मनों में आगे उसके बाद चली जाती है। किंतु भाव के स्तर पे रहने वाले भक्तों को हमेशा ये लक्षण परिस्फुट रहते 24 घंटा रहते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक की हमने विस्तार पूर्वक पढ़े और श्रवण किए जहां तक हम कर पाए। आगे अब हम ना चैतन्य चैतन्य आगे बढ़ जाएंगे। अब महाभाव की इसमें कोई डिस्कशन है भी नहीं और कोई तात्पर्य भी नहीं है, उसको बाद में कभी होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम 179 श्लोक से कल पढ़ना शुरू कर लेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि कृष्ण धनोत्पन्नम। किसी को कोई कुछ ऐड करना, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना भी तो कर सकते हैं। तो जहां तक आपकी प्रेम के स्तर तक रूप शिक्षाओं की बात है वो यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद उपमाओं के माध्यम से रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु बताएंगे ये जो अवस्था है ना, ये किस प्रकार अवस्था है, माने इसको और थोड़ी सी सहज करने के लिए महाप्रभु उपमा प्रदान करेंगे। जैसे बीज इक्षु रस गुड़ खंडसार शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री आर। तो रसों की बात आएगी स्थायी भावों की, बात आएंगे विभावों की, अनुभावों की है। तो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है।
हरे कृष्ण। पुनः तो आप पे कोई प्रश्न हो, कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और नहीं समझ में भी आए तो आप थोड़ा सा मनन करने के प्रयास कीजिएगा। गौर हरि की कृपा से आपके हृदय में भावना जाग उठेंगे और अवश्य आप समझ पाएंगे और स्मरण भी कर पाएंगे। ठीक है ना, महाप्रभु के याद करते। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री महाराज की जय। निताय गौतमानंद। धन्यवाद।